Hello, good morning students. My name is Shraddha Gupta and today we will start our chapter number 3, that is the daffodils. And the poet of this poem is William Wordsworth. Students, this poem is based on a real incident. यहाँ पे ये जो पोएम है एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताई गई है. डैफोडिल्स मीन्स यह एक फूल का नाम है. ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये जो फूल है मीन्स ये जो फ्लावर है वो येलो रंग का होता है. ओके, डैफोडिल्स ये जो पोएम है इसका एक और टाइटल है जिसे कहते हैं आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. यहाँ पे इनके नाम अलग अलग है बट पोएम एक ही है और इसको लिखा है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने. Before start the poem, we see the short introduction about the poet. The poet name is William Wordsworth. William Wordsworth was a major English poet. He is referred to as a romantic poet because his poem describe the beauty of nature and the spiritual world within our mind. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे और उन्हें रोमांटिक पोएट से रेफर किया जाता था बिकॉज उनकी जो पोएम होती थी उसमें ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स नेचर की ब्यूटी को बताया जाता था और स्पिरिचुअल वर्ड विद इन आवर माइंड्स मीन्स ये जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके बारे में बताया जाता था. और जो पोएट थे वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे. वन डे ही वॉज टेकिंग अ वॉक विथ हिज सिस्टर डॉर्थी अराउंड द ग्लेनकॉइन बे Ullswater in Lake District when they saw a large number of daffodils growing close to the water side. मीन्स यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी सिस्टर के साथ एक दिन घूमने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनको बहुत सारे नंबर ऑफ डैफोडिल्स दिखाई देते हैं एक वाटर के साइड में. द साइट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट डॉर्थी वेंट होम एंड रोट अबाउट दैम. मीन्स वो जो पोएट हैं उस फूल को जो डैफोडिल्स थे उन लोग उसको निहारने लगते हैं और वहीं खड़े होकर वो बहुत देर तक उस फूल को देखने लगते हैं और उस टाइम वो डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो घर पहुंचेंगे तो वो उस फूल के लिए एक पोएम लिखेंगे. मीन्स उस फ्लावर के ऊपर एक पोएम लिखेंगे. It is believed that Williams was inspired by her description of the walk and he wrote this beautiful poem, The Daffodils. Means वो इतने सुनहरे फूल को देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं, उन्हें फूल इतने पसंद आते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इस फूल के ऊपर एक पोएम लिखूँगा. Now see in the poem, I wandered lonely as a cloud. यहाँ पे पोएट बताते हैं कि मैं अकेला घूम रहा था बादल की तरह. वंडर्ड मीन्स घूमना भटकना. जिस तरह से बादल अकेला घूमता रहता है मैं भी उसी तरह घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेव्स एंड हिल्स. मैं भी जो था वो घाटियों और पहाड़ियों पर अकेले ही घूम रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड. जब मैं घूम रहा था झील के किनारे पर तो मुझे एकदम अचानक से क्या हुआ, क्राउड दिखाई दिया. होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट मीन्स झुंड. मीन्स जो पोएट है उनको क्या दिखाई देते हैं, गोल्डन डैफोडिल्स मतलब सुनहरे रंग का दिखने वाला एक फूल दिखाई देता है, ठीक है. बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्री. और ये जो फूलों का जो झुंड होता है वो कहाँ होता है, पेड़ के नीचे होता है और झील के किनारे. बिसाइड द लेक मतलब लेक के साइड में होता है. और ये जो डैफोडिल्स है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में मीन्स होस्ट ऑफ मीन्स बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं कि उन्हें गिन नहीं सकते हैं. और ये जो डैफोडिल्स थे वो क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और ये जो गोल्डन डैफोडिल्स थे जो सुनहरे रंग के फूल थे वो क्या कर रहे थे, हवा में लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे. मीन्स जो पोएट है वो यहाँ जो एक फूल को एक सोने की तरह बताया है और इसी तरीके से उनने
फूल की ब्यूटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. मीन्स यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जो फूल थे वो बहुत ही जैसे आसमान में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं. सेम उसी तरीके से जो डैफोडिल्स थे, जो डैफोडिल्स का झुंड था वो हमें उस तरह के से ही दिखाई दे रहा था. जैसे कि आकाशगंगा, मिल्की वे मीन्स आकाशगंगा में जैसे रात में आसमान में हम सितारे देखते हैं, सेम उसी तरीके से उस झील में जो डैफोडिल्स थे वो अनगिनत चमकते दिखाई दे रहे थे. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन मीन्स मैं उनकी सीमा नहीं थी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक के मुझे क्या वो डैफोडिल्स के फूल्स दिखाई दे रहे थे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे मीन्स वो जहाँ तक के वो झील की नज़र थी वहाँ तक के मुझे वो डैफोडिल्स के फूल्स दिखाई दे रहे थे. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस मीन्स मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देखा है. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस मीन्स यहाँ पोएट बताते हैं कि उन्होंने एक साथ जो नंबर ऑफ डैफोडिल्स थे उनको खुशी से सर हिलाते हुए मीन्स डांस करते हुए उन्हें नज़र आते हैं और मैंने उन्हें इस तरीके से देखा है. और यह जो डांस है वो डैफोडिल्स की सुंदरता के सामने कुछ नहीं थे. इसी कारण जो पोएट थे वो सीरियसली मीन्स उनमें मंत्रमुग्ध होकर वो उन फूलों को देखते रहते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन अ ग्ली मीन्स यहाँ जो पोएट है वो बताते हैं कि जो झील की जो लहरें थी वो भी उठ रही थी और वह भी फूलों की तरह डांस कर रही थी. लहरें नाच तो रही थी बट वो लहरें जो थी वो इतना अच्छा डांस नहीं कर रही थी जितना अच्छा कि फूल डांस कर रहे थे. जो फूल थे वो लहरों से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे. फूलों के डांस ने लहरों के डांस को आउटडिड कर दिया था मीन्स बहुत ही बेहतर. जो फूल थे वो बहुत ही लहरों के कंपैरिजन में जो फूल थे वो बहुत बेहतर डांस कर रहे थे. अ पोएट could not but be in such a jocund company. jocund मीन्स होता है cheerful मीन्स खुशनुमा. पोएट बताते हैं कि वो जो माहौल था वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही शानदार देखने लायक था. वहाँ जो लहरें थी वो भी नाच रही थी और जो डैफोडिल्स थे वो भी डांस कर रहे थे. और इतने अच्छे माहौल को देखकर जो थे पोएट थे वह भी बहुत ही खुश हो गए थे. गेम इज़ फुल ऑफ फन मीन्स कुछ भी ऐसे टेंशन लेने वाली या दिल को निराश करने वाली चीज़ वहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं हो रही थी. आई ग्लेज्ड एंड ग्लेज्ड मीन्स मैं वो जो डैफोडिल्स थे पोएट बताते हैं कि मैं उन डैफोडिल्स को देखे जा रहा था और बस देखते ही जा रहा था. पोएट कहते हैं कि डैफोडिल्स का डांस देखकर उनकी खुशी को देखकर वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे मीन्स अ पोएट कुड नॉट बी गे मीन्स वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे और उन फूलों को देखने में इतने ज़्यादा मगन हो गए थे कि उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो डैफोडिल्स उनके लिए क्या लेकर आए हैं. बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट मीन्स जो पोएट हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो डैफोडिल्स मीन्स वो उन्हें देखने में इतने मगन हो गए थे मीन्स उनको इतनी खुशी हो रही थी उन डैफोडिल्स को देखकर कि उन्हें अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं था. और जो डैफोडिल्स थे पोएट के लिए खुशी का खजाना लेकर आए थे.
Now see next paragraph. For oft, when on my couch I lie in vacant or in a pensive mood. Oft means होता है often means अक्सर, और vacant means होता है empty means जब खाली, और pensive means होता है sad और worried means यहाँ पे पोएट बताते हैं कि ये जो डैफोडिल्स का माहौल था और ये जो सारे सीन वो देखते, वो जो था खुशनुमा माहौल उनके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो गया था, मतलब कैद हो जाता है। और जब भी पोएट हमेशा खाली अकेले जब उदास बैठे होते हैं, अपने बेड में लेटे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स वो बताते हैं कि जैसे ही मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ वैसे ही मुझे ये फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक क्या दिखाई देता है कि जो डैफोडिल्स थे वो क्या करते हैं, डांस कर रहे थे, उन्हें वो सुनहरा पल उनको याद आने लगता है। ब्लिस मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस मीन्स उनको जो इतना खुशनुमा माहौल है वो उनको फिर से याद आने लगता है। एंड देन माई हार्ट विल प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स मीन्स यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब उनका जो मन है, जब ये सारी चीज़ों से परेशान हो जाता है, जब वो अकेले रहते हैं मीन्स जब को भी कोई चीज़ उन्हें सताती है या फिर कुछ उन्हें परेशान करती है, तो वो क्या करते हैं, फिर से अपनी डैफोडिल्स की यादों को ताज़ा करते रहते हैं। मीन्स वो जो खुशनुमा माहौल है उसको याद करते रहते हैं और उसको देख देख के बहुत ही खुश होते रहते हैं। और जो फूलों का जो डांस होता है उसको देखकर वो और ज़्यादा खुश होने लगते हैं। मीन्स उन यादों को ताज़ा करके वो खुश होते रहते हैं। Here is the end of the poem. Thanks for watching this video.